क्या आपको जर्मनी स्टडी वीज़ा पे आना चाहिए या चांसे कार्ते के ज़रिए? कौन सी वीज़ा से आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलती है और कौन से वीज़ा का खर्चा कम है? कौन सा वीज़ा लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है और किस पर वीज़ा पर आप जल्दी पीआर या नेशनैलिटी ले सकते हैं? अगर आपने हाल ही में अपनी डिग्री कंप्लीट की है या कुछ साल का एक्सपीरियंस है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम स्टडी वीज़ा और चांसे कार्ते के बीच डिस्कस करेंगे कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, और इस वीडियो के बाद आपको क्लियर आइडिया होगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर और आसान होगा। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से और देखते हैं चांसे कार्ते क्या है। बेसिकली ये एक नया जॉब सर्च वीज़ा है जिसमें आप बिना किसी जॉब ऑफर के जर्मनी आ सकते हैं। आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है और उस 1 साल का वीज़े पर आप यहाँ आकर जॉब ढूंढते हैं। फुल टाइम जॉब मिलने के बाद आप इसे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं और बिल आखिर पीआर और नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। इस वीज़ा के लिए आपको 6 पॉइंट्स लेने होते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री या 2 साल का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको 1 पॉइंट और मिलता है। इसी तरह अगर आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मज़ीद मिलते हैं, और अगर आप 35 साल से कम उम्र के हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मज़ीद मिलेंगे। इसी तरह कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पर ये पॉइंट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। इसके टोटल्स 14 पॉइंट्स होते हैं और आपको कम से कम 6 पॉइंट्स लेने होते हैं। सच कहूँ तो ये 6 पॉइंट्स लेना मुश्किल काम नहीं है, और आप में से बहुत लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं इस पर क्वालिफाई करते होंगे। मगर अब सवाल ये है कि क्या इस वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए या स्टडी वीज़ा बेहतर चॉइस है। तो अब हम स्टडी वीज़ा और चांसे कार्ते के मुकाबले में डिफरेंस देखेंगे, लेकिन आपको जर्मनी के स्टडी वीज़ा का शॉर्ट ओवरव्यू पहले दे देता हूँ। जैसे कि नाम से जाहिर है ये एक स्टडी वीज़ा है और हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स जर्मनी आते हैं ताकि फ्री एजुकेशन हासिल कर सकें। चांसे कार्ते अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन स्टडी वीज़ा काफ़ी पुराना है और इस पर पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ जर्मनी आ चुके हैं। चलिए मुकाबला करते हैं और सबसे पहले वीज़ा रेशो को देखते हैं। अगर हम स्टडी वीज़ा के वीज़ा रेशो की बात करें तो स्टडी वीज़ा के वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं और वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन रेट काफ़ी कम होता है, यानी कि ज़्यादातर लोगों को वीज़ा मिल जाता है। और अगर हम चांसे कार्ते के वीज़ा की बात करें तो सच कहूँ तो अभी हमें खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि ये नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ये एक नया लॉन्च होने वाला प्रोग्राम है, इसलिए देखना होगा। लेकिन एक अंदाज़ा है कि वीज़ा रेशो थोड़ा कम होगा, क्योंकि अगर आपको जर्मन नहीं आती तो एम्बेसी को देखना होगा कि जब ये जर्मनी जाएंगे जॉब सर्च के लिए तो जॉब कैसे मिलेगी। क्योंकि हम अक्सर ग्रुप्स में देखते हैं और हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस यही है कि अगर जर्मनी में जॉब चाहिए तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। इसीलिए वीज़ा रेशो थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी हमें नहीं पता, देखते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टडी वीज़ा का वीज़ा रेशो अच्छा है और चांसे कार्ते का वीज़ा रेशो थोड़ा कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं वीज़ा ड्यूरेशन की। अगर हम स्टडी वीज़ा की बात करें तो इसका ड्यूरेशन आपकी स्टडी पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं तो आपको टोटल 2 साल का वीज़ा मिलता है, लेकिन ये एक्सटेंडेबल होता है। जैसे कि अगर आप 1 साल 2 साल और लेना चाहें तो वो स्टडी वीज़ा इजीली एक्सटेंड हो जाता है। इसके मुकाबले में अगर हम चांसे कार्ते को देखें तो इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। आपको 1 साल के अंदर जॉब ढूंढनी होती है, अगर जॉब नहीं मिलती तो वापस आना होता है। हालांकि चांसे कार्ते में एक्सटेंशन का एक छोटा क्लाउज होता है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो स्टडी वीज़ा की एक्सटेंशन आसान होती है और आपको ज़्यादा ड्यूरेशन मिलती है। और चांसे कार्ते में आपको 1 साल का ड्यूरेशन मिलता है और एक्सटेंशन थोड़ा मुश्किल होता है। अगला फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो है वीज़ा कन्वर्जन। देखें, अगर आपके पास स्टडी वीज़ा है या चांसे कार्ते, जर्मन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि आप जल्दी से जल्द उस वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लें, उनकी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू करें। अगर आप सैलरी लेने लगते हैं तो उनको टैक्स मिलने लगता है। शॉर्ट में आपका चांसे कार्ते भी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है। इसी तरह आपका स्टडी वीज़ा भी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले हमने वीज़ा ड्यूरेशन का जिक्र किया है स्टूडेंट्स में। इसका मतलब ये है कि आप जर्मनी स्टडी वीज़ा पर आते हैं और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं।
पहले साल, पहले सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, कभी भी। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। हमने इस फैक्टर को इसलिए कंसीडर किया कि आप स्टूडेंट वीज़ा से वर्क वीज़ा पर जा सकते हैं और आपको ज़्यादा ड्यूरेशन मिल रही है। तो इस फैक्टर में स्टडी वीज़ा क्लियर विनर है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है जॉब ढूंढने का। चौथा फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो है टोटल कॉस्ट टू अप्लाई। अगर हम स्टडी वीज़ा और चांसे कार्ते का मुकाबला करें, दोनों में तकरीबन सेम कॉस्ट ही लगती है। इसमें मेजर खर्चा आपका ब्लॉक अकाउंट होता है। तो स्टडी वीज़ा के ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट रिसेंटली इंक्रीज़ हुआ है, ये 11,904 यूरोज़ हो गया है। इसी तरह अगर हम चांसे कार्ते को देखें तो वो भी लगभग 12,300 यूरोज़ का है। तो कॉस्ट लगभग सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब अगले फैक्टर को देखते हैं जो कि अलाउड आवर्स और अर्निंग्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी वीज़ा की। स्टडी वीज़ा पर रिसेंटली आवर्स को अपडेट किया गया है, यानी कि एक स्टूडेंट अब हफ्ते में 24 आवर्स काम कर सकता है। तो अगर हम इसे मिनिमम वेज पर कैलकुलेट करें तो वो लगभग इतना कमा सकता है, और अगर हम इसमें से टैक्स माइनस करें तो इतने पैसे स्टूडेंट के बैंक में आते हैं। इसी तरह अगर हम चांसे कार्ते के बारे में बात करें तो चांसे कार्ते में आपको 20 आवर्स हफ्ते के दिए गए हैं। तो उसमें भी आप मिनिमम वेज पर अर्निंग्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको फुल टाइम प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलती आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अर्निंग्स में लगभग कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क है कि स्टूडेंट को ज़्यादा आवर्स अलाउड हैं, लेकिन ये मिनिमम ड्यूरेशन के लिए है। ऑब्वियसली जब आपको फुल टाइम जॉब मिल जाएगी तो चांसे कार्ते वाला आदमी ज़्यादा अर्निंग कर रहा होगा एज़ पर टू स्टूडेंट्स, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। अब अगले इम्पोर्टेंट फैक्टर पर बात करते हैं जो कि एम्बेसी का वेटिंग टाइम है। तो जर्मनी के केस में चाहे वो स्टडी वीज़ा हो या चांसे कार्ते, दोनों केसेस में अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल है और वेटिंग टाइम काफ़ी लंबा होता है। तो अब हम देखें इंडिविजुअली कि कौन से का वेटिंग टाइम ज़्यादा है और कौन से का कम। सबसे पहले पाकिस्तान के कराची कौंसलेट और जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की बात करते हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में स्टडी वीज़ा और चांसे कार्ते दोनों का लगभग प्रोसेस एक जैसा होता है। अपॉइंटमेंट्स रात को खुलती हैं और आपको जल्दी से जल्दी बुक करवाना होता है। तो बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट बुक करने में हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन वेटिंग टाइम उतना लंबा नहीं होता जितना कि इस्लामाबाद में होता है। अब इस्लामाबाद की बात करते हैं तो स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद में मिलना काफ़ी मुश्किल होती है। स्टडी वीज़ा की सबसे पहले अपॉइंटमेंट कुछ हफ्तों से लेकर 6 महीने तक आ सकती है। ये स्टडी वीज़ा के लिए है, लेकिन चांसे कार्ते के लिए सीन और बुरा है। सीन ये है कि अगर आप आज चांसे कार्ते के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट 1 साल से ज़्यादा के बाद मिलेगी। ये इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। तो वेटिंग टाइम काफ़ी लंबा है और ये वेटिंग टाइम फ्यूचर में और मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि पहले जॉब सर्च वीज़ा का वेटिंग टाइम 2 साल था चांसे कार्ते की जगह, तो अब ये 1 साल से ज़्यादा है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ओवरऑल स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्मार्टली और स्ट्रेटजी लुक अप्लाई करें तो आप जल्दी ले सकते हैं। लेकिन चांसे कार्ते की बात करें तो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, अब लास्ट फैक्टर की बात करते हैं कि PR और नेशनैलिटी कब मिलेगी। जर्मनी का करंट रूल ये है कि आप 5 साल के लीगल स्टे करने के बाद जर्मन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आएँ या चांसे कार्ते पे, ड्यूरेशन टाइम सेम है। और ये भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट वीज़ा की ड्यूरेशन भी काउंट होती है। तो दोनों केसेस में आप सेम टाइम पर नेशनैलिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। आप फुल टाइम जॉब करने के बाद लगभग 2 साल के बाद PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में अगर आदमी चांसे कार्ते पर आता है तो ऑफकोर्स वो जल्दी जॉब वीज़ा पर जाएगा, तो वो जल्दी PR लेगा। इसी तरह जब स्टूडेंट फुल टाइम जॉब करना शुरू करता है तो वो भी लगभग 2 साल के बाद PR के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन जल्दी से बता दूं 50 सेकंड्स में। कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास कुछ साल का अच्छा और वर्क एक्सपीरियंस है और आपको जर्मन प्रोफिशिएंसी है तो आपको अपनी स्किल्स पर कंप्लीट यकीन है कि आप जर्मनी आके 1 साल में जॉब ढूंढ लेंगे। तो चांसे कार्ते आपके लिए है।
आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी के वेटिंग टाइम को देखकर। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको जर्मन नहीं आता, आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है और आपको लगता है कि आप 1 साल में जॉब नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आप स्टडी वीज़ा पे चले जाएं, क्योंकि स्टडी वीज़ा के मेजर बेनिफिट ये हैं कि आपको ज़्यादा ड्यूरेशन मिलती है और ये एक तरीके से चांसे काटते ही है। जैसे आप जर्मनी आके फ्री हैं, जॉब ढूंढें, जैसे ही जॉब मिलती है आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन दोनों की डिफरेंसेस को आपने अच्छे से समझा होगा और अब आप खुद गौर कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।